हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट का सिलेबस और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी ने भी हाल ही में अपना सिलेबस जारी किया है और जिसमें मैथ के कुल 6 टॉपिक वो लोग पूछने वाले हैं। और ये 6 टॉपिक इस प्रकार से हैं और इन 6 टॉपिक से 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जिन भी लोगों के मैथ कमज़ोर है या काफ़ी दिनों से उन्होंने रिवीजन नहीं किया है, तो आप हमारे साथ वीक में 2 क्लासेस करके अपना एग्ज़ाम के पहले अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छे से अपना ये 5 नंबर जो है यहाँ से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर इसमें रखे गए हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे बोलचाल की भाषा हिंदी होगी, लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजी इंग्लिश की भी रहेगी और हिंदी, जहाँ पर इंग्लिश का यूज करेंगे वहाँ पर हिंदी का यूज ज़रूरी होगा। तो सिलेबस में 6 चैप्टर इस प्रकार से हैं। पहला चैप्टर है होल नंबर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, यानी कि पूर्ण संख्या, भिन्न एंड दशमलव। यहाँ से एक क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद में है परसेंटेज, यानी प्रतिशत, प्रतिशत से भी एक क्वेश्चन आएगा। और तीसरा चैप्टर है सिंपल अर्थमेटिक इक्वेशन, यानी कि साधारण अंकगणितीय समीकरण। यहाँ सब भी एक क्वेश्चन आ सकता है। और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, यानी कि वर्ग एवं वर्गमूल, ये चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद में एक्सपोनेंट एंड पावर्स, घातांक एवं घात, ये पढ़ाएंगे। उसके बाद में छठा चैप्टर एवरेज आपको पढ़ाएंगे। बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा और जो बिल्कुल एक एग्जाम की अप्रोच रहती है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। बस एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी आप पढ़ाएं, यहाँ पे हम जो भी चीज़ें लिखें, इवन सिलेबस भी मैंने लिखा है, तो आप अपने पहले पेज में इन 6 टॉपिकों को लिखें और बारी बारी से जितने भी चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होते जा रहे हैं उन पे आप इस प्रकार से जो भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए उस पर आप टिक लगा लें, ताकि आपको पता चल सके कि हम किस प्रकार से अपनी तैयारी कर रहे हैं और कितना प्रतिशत मैंने अपनी तैयारी कंप्लीट कर ली है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। तो पहले ही पेज में आप अपना सिलेबस लिख लें, कितने मार्क्स का आने वाला है और किन टॉपिकों को मैंने पढ़ लिया है, कितने बाकी हैं। सारे टॉपिक एक बार तक यहाँ तक पढ़ जाने के बाद उसके बाद में हम आपको रिवीजन क्लास भी करवाएंगे। फिर आप रिवीजन का दूसरा टिक ऐसे लगाते चले जाएंगे। ठीक है, 2 बार प्रैक्टिस करके और फिर उसके बाद में आप कुछ टेस्ट सीरीज़ कर लेंगे, देन आपके 5 नंबर यहाँ से सिक्योर हो जाएंगे। आप लोग जानते ही होंगे कि एग्ज़ाम में एक एक नंबर कितना इंपॉर्टेंस होता है। यदि आप 5 नंबर ये छोड़ के निगलेक्ट कर देंगे कि नहीं, मैं 5 नंबर ये अपने छोड़ के दूसरी चीज़ कर लूँगा, तो फिर आप वहीं से कमज़ोर हो जाएंगे। क्योंकि वैकेंसीज 5 साल से यूपी ट्रिपल एस सी की आई ही नहीं है। सपा गवर्नमेंट में वैकेंसी आई थी, उसके बाद में योगी जी ने कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली यूपी ट्रिपल एस सी से। इवन वो भर्तियाँ भी कंप्लीट नहीं की हैं जो अखिलेश गवर्नमेंट में आई थी। तो समझ सकते हैं कि 5 सालों में कितने लड़के इंटर पास करके यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। तो गला काट प्रतिस्पर्धा है, इसीलिए एक एक नंबर की तैयारी बहुत अच्छे से करना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। होल नंबर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो हम यहाँ से इनको इरेज करते हैं, आप इनको नोट डाउन कर लेना। बात आती है होल नंबर की। होता क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। बात जब आता है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से इन्फिनिट तक। यानी कि 0 से लेकर प्लस के इंटीजर होते हैं, +1, +2, +3, +4। यानी कि अगर आपसे कहा जाएगा, आप समझें इस बात को, सिर्फ ये नहीं पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, बट इनका यूज़ बहुत होता है। यानी कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद में हम आइए डिस्कस कर लेते हैं कि कैसी कैसी संख्याएं होती। एक होती है होल नंबर, दूसरा नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं मतलब जिनको हम देख सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमने 0 चीज़ देखी या -1 पेन मेरे पास में है। यानी कि जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं वही नेचुरल नंबर होते हैं। यानी कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 1 से स्टार्ट होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 डेट इन्फिनाइट तक होंगे।
ठीक है। यानी कि जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं उन्हें तो बोलते हैं। जैसे हम ये कभी नहीं कहते मैंने 0 पेन देखा, 0 चेयर देखी, 0 फैन देखा, या -1 रोटी मैंने खाई, ऐसा हम लोग कभी नहीं कहते हैं। हम लोग पॉजिटिव में बोलते हैं, यानी कि 1 से बोलते हैं। 1 पेन मेरे हाथ में है, 1 चेयर, 1 टेबल, 1 स्पून, इस प्रकार से बात करते हैं। और अगर हम तीसरी बात कर लें कि सम संख्याएं क्या होती हैं, इन ये सब चीज़ें इसमें भी टर्मिनोलॉजी यूज होने वाली हैं। सम संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है। सम संख्या मतलब इवन नंबर। इवन नंबर वो होते हैं जो नंबर 2 से डिवाइड होने के बाद में 0 रिमाइंडर देते हैं, मतलब 0 शेष देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे 15 है और यहाँ पर 12 है, हम अगर पता करें कि इसमें से कौन नंबर इवन नंबर यानी कि कौन सी सम संख्या है इसमें, तो उसको करने के लिए एक ही तरीका, इनको हम 2 से डिवाइड करके देखें। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे और यदि 0 रिमाइंडर बचता है, मतलब 0 शेष बचेगा, तो ही वो होल नंबर हो, सॉरी इवन नंबर होगा, अन्यथा वो ऑड नंबर होगा। 2 1 जा 2, 2 का टेबल 15 में पढ़ेंगे, 2 7 जा 14 और 1 बच गया। यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर जब 1 बच जाएगा, यानी कि अगर रिमाइंडर 1 बच गया तो ये ऑड नंबर हो जाएगा, मतलब विषम संख्या हो जाएगी। इसको देखते हैं करके, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी कि 2 6 जा 12 पूरा पूरा कट गया और 0 रिमाइंडर बचा, यानी कि कुछ भी नहीं बचा। जब भी हम 2 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे और 0 रिमाइंडर आएगा तो हम कहेंगे कि ये संख्या सम संख्या है। बस यही है, सम संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। 0 2 के मल्टीपल में होती हैं, 0 से स्टार्ट होगा। 0 2 4 6 8 10 0 इसलिए किया गया क्योंकि 10 के बाद में 8 के बाद में 10 आया है। और हम 10 को डिवाइड करें 2 से तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि मैंने 2 को क्यों लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से इनफाइनाइट तक। और सम संख्या, इसका अपोजिट विषम संख्या। विषम संख्याएं क्या होती हैं, इनको आप भी साथ साथ नोट करते जाएंगे तो बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे आपके। और एग्ज़ाम के अगर 1 वीक पहले आप तैयारी कर लेंगे, एक बार देख लेंगे तो काफ़ी आसानी हो जाएगी। विषम संख्या क्या होता है, जैसे मैंने बताया था आपको, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करने पर यदि 0 रिमाइंडर बचता है तो वो संख्या सम संख्या कहलाती है, ठीक है। और विषम संख्या के लिए शर्त क्या है, कोई भी संख्या विषम संख्या तब होगी जब उस नंबर को 2 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर आएगा, वो संख्या सम संख्या होगी। जैसे 20 25, इन दोनों नंबरों में हम अगर पता करना चाहें कि कौन सी नंबर विषम है और कौन से नंबर सम है, तो मैंने देखा लास्ट में 0 आ गया, तो ये क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 0 0, यानी कि 2 10 जा 20 हो जाता है, 0 रिमाइंडर बचता है। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। डायरेक्टली इस प्रकार से कर देते हैं, बार बार क्यों करें। 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 1 बच गया। यानी कि जब भी किसी भी नंबर को हमें पता करना होगा कि सम है या विषम, उसको 2 से डिवाइड करा दो। रिमाइंडर अगर 1 बचता है तो विषम, रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो सम संख्या। बस इतनी सारी संख्याएं हो गई। उसके बाद में देखते हैं क्या है आप आगे। चलिए अच्छा, फ्रैक्शन देख लेते हैं क्या है। इतनी चीज उम्मीद करता हूं कि संख्याओं के बारे में आपको नॉलेज हो चुकी होगी। अब फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन देख लेते हैं। कोई नंबर किस फॉर्म में लिखा होगा तब वो फ्रैक्शन कहलाएगा, यानी कि भिन्न कहलाएगा। यदि किसी भी नंबर को p/q के रूप में लिख दिया जाए तो वो फ्रैक्शन कहलाता है। यानी अगर हम कहें कि 4 क्या फ्रैक्शन है, नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हर नंबर के नीचे 1 होता है, तो इस प्रकार से नहीं, 1 को छोड़कर किसी भी नंबर को यदि लिखा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। यानी कि 4 फ्रैक्शन नहीं, अगर 2/3 लिख दिया जाए या 5/2 लिख दिया जाए, इस प्रकार से कोई नंबर लिखे होंगे तो वो नंबर
फ्रैक्शन, यानी कि वो फ्रैक्शन का फॉर्म होगा। हमने आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स डिजाइन किया है, एक बाय एक यानी कि 1 बाय 1 करके हम आपको यहाँ पे करवाते जाएंगे और साथ साथ आप लोग भी नोट्स बनाते चलें। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। आपने ये जाना कि कोई भी नंबर यदि P अपान Q यानी कि P बाई Q के रूप में लिखा होगा तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। और हाँ, इसको अगर हम आपको बात बताएं तो अगर इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अंश कहते हैं इसको, और इसको इंग्लिश में न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर, ठीक है। और इसको अंश कहते हैं और इसको हर कहते हैं, यहाँ पास में लिखते हैं, ठीक, डिनोमिनेटर, ठीक। कोई भी नंबर P अपान Q के रूप में लिखा होगा तो ऊपर वाला नंबर होगा उसको अंश कहेंगे, नीचे वाले को हर कहेंगे। नेक्स्ट बात आती है कि फ्रैक्शन होते कितने प्रकार के, यानी कि भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार। इस क्लास में केवल बेसिक चीजें आपकी कंप्लीट कराई जाएंगी ताकि आपकी समझ बन सके, फिर उसके बाद में ढेर सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। आप टर्मिनोलॉजी समझें कि भिन्न क्या होता है, भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, और उनको एग्जाम्पल सहित बताएंगे। भिन्न होती हैं 5 प्रकार की, देयर आर 5 टाइप्स, यानी कि 5 टाइप्स की भिन्न होती हैं। देखो कौन कौन सी होती हैं। पहली तो होती है साधारण भिन्न, नहीं, इनके बेसिक जो होती है वो 3 टाइप की होती है, फिर उनके पार्ट बताएंगे आपको। ये हो जाएगी साधारण भिन्न, और दूसरे नंबर की होती है दशमलव भिन्न, दूसरी होती है दशमलव भिन्न, और जो तीसरी होती है उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूड या सतत भिन्न, यानी कि सतत। हमारे यहाँ एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा इससे आता है और इससे आता है, तो हम ये देख लेते हैं कि साधारण भिन्न कितने प्रकार की होती है। तो हम आपको बता रहे हैं कि पहले तो भिन्न के प्रकार 3 प्रकार की भिन्न होती है, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और सतत भिन्न होती हैं। एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से और यहाँ से दशमलव भिन्न से ही आते हैं। 99.99% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और 0.1% वहाँ के भी चांस हो सकते हैं। तो देखिए साधारण भिन्न ये 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली तो होती है एक उचित भिन्न या सम भिन्न। उचित भिन्न। दूसरी कौन सी होती है? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। एक एक करके अभी सभी के एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे, बस थोड़ा सा पैसेंस बना के आप नोट डाउन कर लीजिए चीज़ों को, बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें। और तीसरी होती है आपकी मिश्र या संयुक्त भिन्न। मिश्र या संयुक्त भिन्न। और चौथी होती है आपकी, आप साथ साथ में नोट्स कर लेंगे, बहुत आसानी हो जाएगी, फिर होती है यौगिक भिन्न। यौगिक भिन्न। और ये पांचवी होती है आपकी जटिल भिन्न। ठीक है। उचित भिन्न, अगर इसको हम कहें इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हो जाएगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। और ये मिश्र मतलब हो जाएगी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। और ये वाली हो जाएगी कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड।
और ये जटिल है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ठीक, तो इस प्रकार से हमने दोनों भाषाओं में लिख दिया है और आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम एक एक चीज़ का एग्जाम्पल बताएंगे। यहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ठीक है, तो आप पहले देखिए कि उचित भिन्न क्या होती है। उचित भिन्न मतलब प्रॉपर भिन्न, जो एक सिस्टमैटिक भिन्न होती है उसका क्या होना चाहिए, अंश जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए और हर बड़ा होगा। जिस भी फ्रैक्शन का हर बड़ा अंश छोटा होगा वो भिन्न प्रॉपर भिन्न होगी। यानी कि अगर इस प्रकार से हम लिख दें 5/7, तो इसमें 5 क्या है, ये छोटा है 7 से, और 7 क्या है, बड़ा है। ठीक, 5 छोटा यानी कि अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो ये कौन सी हो जाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब उचित भिन्न हो जाएगी। कौन सी भिन्न हो जाएगी, उचित भिन्न हो जाएगी। दूसरा था अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका जस्ट उल्टा। यदि हम ये कह दें 7/5 लिखा हो, इसमें 7 क्या है, ये बड़ा नंबर है और 5 क्या है, ये छोटा नंबर है। तो जिसमें अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा उसे हम क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न कहेंगे। तीसरा क्या है, मिश्र या संयुक्त भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होती है, मिश्र भिन्न इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे 2/2/5। अगर इस प्रकार से, यानी कि 2 सही 2/5, इस प्रकार से, यानी कि 3 टर्म उसमें यूज हो, 2/2/5। इसको रीड करने का तरीका 2 सही 2/5। अगर इस फॉर्म में लिखा है तब ये क्या हो जाएगी, मिश्र फ्रैक्शन, यानी कि मिश्र भिन्न हो जाएगी। और हाँ, एक बात, जितनी भी अनुचित भिन्न होती हैं ये सारी के सारी मिश्र भिन्न होती हैं। चाहे तो आप इसको सॉल्व करके देख लें। अगर हम आपको इसको सॉल्व करेंगे, 7/5 लिखा है, अगर इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे 7 को, तो हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा और यहाँ पर 2 रिमाइंडर मिल जाएगा। तो इसको लिखने का जो क्रम रहता है, यानी कि जो वैल्यू नीचे है वो तो नीचे ही रहती है इसमें, और चेंज क्या आता है, जितने टाइम्स जाता है वो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है होल में, और जितना रिमाइंडर बचता है ये वैल्यू अंश में चली जाती है। तो मतलब अनुचित भिन्न इस प्रकार से भी लिखी जा सकती थी ये वाली, यानी कि जितनी भी अनुचित भिन्न होती हैं उनको मिश्र फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, सारी की सारी को। ठीक है, और उसके बाद में चलो इसको मिटा देते हैं, उसके बाद में इसको देखते हैं। चौथी भिन्न क्या है, यौगिक भिन्न। चौथी है यौगिक भिन्न। पहली मैंने देखी उचित भिन्न, तीसरी थी अनुचित भिन्न, और फिर तीसरी मिश्र या संयुक्त थी, फिर यौगिक भिन्न थी। यौगिक मतलब अगर हम यौगिक से देखें तो जोड़ने की क्रिया आती है। कभी कभी आपने इस प्रकार से देखा होगा इंग्लिश में, इस प्रकार से 3/4 ऑफ 5/6, इस प्रकार से आप टर्म देखते होंगे कभी सॉल्व करने का। मतलब यहाँ पर ऑफ का मतलब का से होता है। अगर सॉल्व करने का आता है 3/4 ऑफ 4/6, यानी कि 3/4 का 4/6 आपको बताना है। हिंदी में लिखा जाता तो इस प्रकार से 3/4 का 4/6, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना होता। तो ये भिन्न जो होती हैं वो यौगिक भिन्न, यानी कि इस प्रकार से कोई टर्म लिखा होगा तो हम कहेंगे कि वो यौगिक भिन्न होती है। देखिए, जब इसी प्रकार से एक ही क्वेश्चन आएगा, एक चैप्टर से सिर्फ 6 चैप्टर दिए, उसमें से 5 क्वेश्चन दिए हैं, तो आपको टर्म बहुत अच्छे से आने चाहिए। यानी कि भिन्न है तो भिन्न के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, और इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। यौगिक मतलब योग का नियम, मतलब
मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इस प्रकार से ही टर्म दो भिन्न हो उनमें मल्टीप्लिकेशन करने का या ऐड करने का भी आता है। इस प्रकार से 3/4 ऐड करने का, इनको ऐड करो, और 4/6 ऐसे भी आती हैं। तो इन सब चीज़ों को नोट करना है। नेक्स्ट है जटिल भिन्न। क्या है? जटिल भिन्न। जटिल वाले में क्या था? जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स, यानी कि भिन्न का भिन्न। इस प्रकार से कोई नंबर कभी आपने देखा होगा 3/4 पूरी भिन्न का 4/6, अगर कोई भिन्न इस फॉर्म में लिखी है तब भी वो क्या हो जाएगी? जटिल भिन्न हो जाएगी। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तब कैसे करते हैं? 3/4 जो ये लास्ट वाली वैल्यू होती है ये सबसे ऊपर आ जाती है और ये यहाँ पर आ जाती है। मतलब ये कहें कि मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दें और वैल्यू उल्टा कर दें। 4/6 था तो 6/4 कर दें। ये हमने बेसिक चीज़ें यहाँ से सीख ली हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 मिनट आप देख सकते हैं, चीज़ों को नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चंस करवाएंगे एक एक करके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बात अगर आती है यहाँ पे, मैंने होल नंबर पढ़ लिया, भिन्न पढ़ लिया और दशमलव डेसिमल पढ़ लिया। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन स्टार्ट करें तो इस प्रकार से कभी भी आपने देखा होगा दशमलव को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है। अगर कोई नंबर इस प्रकार से लिखा है 5.6 को डेसिमल है, इसको भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए। बहुत साधारण से क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार से। 5.6 को भिन्न में बदलना है। हम जानते हैं 5.6 अगर कभी भी इस प्रकार से लिखा हो, आपसे कहा जाए कि भिन्न में बदलना है, तो आप डेसिमल को हटाना है और 1 के साथ में डेसिमल के राइट हैंड पे, मतलब राइट हैंड जाने पे जितने भी नंबर होंगे 1 के साथ में 0 इस प्रकार से लग जाते हैं और यहाँ पे आप डिवाइड का साइन लगा देंगे, यानी कि 56 डिवाइडेड बाई 10। और भिन्न में बदलना है, अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो पहले आपको इसको सरलीकृत रूप, यानी कि सरलीकृत रूप, इसका क्या होगा? 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, 1 2 8 जा 16, यानी कि 28/5 आ गया है। अच्छा, आप बताइए कि 28/5 कैसा फ्रैक्शन है, कैसी भिन्न है ये? इसमें अंश बड़ा हुआ है और हर छोटा है, यानी कि जैसे कोई भी भिन्न जिसमें अंश बड़ा हो और हर छोटा हो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि उचित नहीं अनुचित भिन्न हो जाएगी। अनुचित भिन्नों को हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। कैसे लिखना होगा देखना, ध्यान रखना आप। इसको डिवाइड करना है 28 को, 5 5 जा 28 और 3 बच जाएगा। लिखने का क्रम, जो वैल्यू नीचे है वो तो नीचे ही रहेगी, जितनी टाइम्स जा रहा है वो वैल्यू यहाँ पर होगी और जितना रिमाइंडर आ रहा है वो वैल्यू अंश में होगी। तो 5 5 जा 25, 25 प्लस 3 28/5 इस प्रकार से आपको लिखना है। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दिया हो, मान लो अगर ये दिया है 2.568, इसको आपको भिन्न में लिखना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे, 1 के साथ में कितने जीरो लगाएंगे? 1 2 3 और इसको 2 से सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। अब ये हो जाएगा 250, 2 6 जा 12 और ये कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर कट जाएगा, ये आ जाएगा 125। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये हो जाएगा 321/125। अब इसमें अंश बड़ा है, अंश क्या है? बड़ा है, हर क्या है? छोटा है, तो इसको फिर से हम डिवाइड कर लेंगे और इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेंगे। कितनी टाइम्स जाएगा? 1 टाइम्स जाएगा,
तो 125 ये हो गया, और इसको माइनस कर लेंगे, जितनी भी वैल्यू यहाँ पर आएगी वो इसको यहाँ पे लिखने का फॉर्म, यानी कि 125 तो यहाँ पर लिखा जाएगा, और जितने टाइम्स जाएगा वो वैल्यू यहाँ, रिमाइंडर जितना आएगा वो यहाँ पे आप लिख देना। इस प्रकार से आप लोग आंसर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं अब जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हाँ आप लोग ये देख लीजिए रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं। रिकरिंग डेसिमल, इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन सारे करवाए जा रहे हैं। रिकरिंग डेसिमल यानी कि पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति दशमलव। क्या आपने कभी इस प्रकार से नोटिस किया है एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आपको डिवाइड करना पड़े 2 को 3 से तो क्या चीज़ें मिलती हैं? तो आइए देख लेते हैं। 2 को 3 से 2 को डिवाइड करना है तो लगाया डेसिमल और ये 0, तो 3 6 जा 18, 2 बच गया। उसके बाद में क्या दशमलव लगा हुआ है, फिर से यहाँ पर क्या 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 6 जा 18, फिर से 2 बच गया, फिर दशमलव तो लगा हुआ है, डायरेक्ट यहाँ पर 0 बढ़ाते जाएंगे, फिर 3 6 जा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, फिर 2, फिर 3 6 जा 18, फिर 0 बढ़ाया यहाँ पे, फिर माइनस किया तो यहाँ पे 2 बचा। यानी कि ये प्रक्रिया अनंत रूप से चलती रहेगी, अनवरत रूप से। तो हम इस नंबर को पूर्णतया डिवाइड नहीं कर सकते, हमें पॉइंट के बाद में 0.666666 इस प्रकार से इन्फिनिट तक मिलता जाएगा। हमें कुछ भी नहीं पता है कि कितने नंबर तक ये होगा, क्योंकि यहाँ पे सेम प्रक्रिया चलती आ रही है। तब इन नंबरों को हम क्या लिख सकते हैं? अगर कोई नंबर पॉइंट के बाद में रिपीटेड नंबर हो, रिपीटेड नंबर है, यहाँ पर 0.6666 क्या रिपीट हो रहा है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 0.6 के ऊपर बार लगा देंगे, इसको इस लाइन को हम कहते हैं बार। ठीक है, तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देख लीजिए इसको। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, अगर कोई नंबर इस प्रकार से लिखा हो, एग्जाम्पल 0.3333 इस प्रकार से इन्फिनिट नंबर तक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि इस पर 3333 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं 0.3 लगा देंगे और ये बार हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर कोई नंबर इस प्रकार से लिखा हो, सारे एग्जाम्पल अभी देखते रहना, क्वेश्चन अभी करवाएंगे आपसे हम। अगर 0.125 यानी कि नोटिस मैंने किया 125 125 125 125, यानी कि एक ये ग्रुप है 125 का, ये ही रिपीटेड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखने को आते हैं कि रिप्रेजेंट दिस वैल्यू इन बार पॉइंट, यानी कि बार में कैसे आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा 0.125, तो हम इस प्रकार से इसको लिख देंगे। अब इस टाइप में लिखा था, तब हमने इस टाइप में लिखना सीख लिया। यदि कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा होगा, तब हम उसको कैसे फ्रैक्शन वाले फॉर्म में लिखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है 0.3 के पर बार लगा हुआ है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का हम तरीका आपको बताते हैं, बेहद आसान है कि 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको। अगर कोई नंबर इस प्रकार से लिखा हो, उसके ऊपर बार लगा हो, तो आपको सीधा सा ये करना है कि पॉइंट के बाद में जितने नंबर लिखे हैं, जितने नंबर लिखे हैं, क्या नंबर लिखे हैं 3 लिखा है, तो हम उस नंबर को नोट कर लेंगे। अपान में क्या लिख लेंगे, पॉइंट के बाद में जितने नंबर हैं, कितने नंबर हैं 3 नंबर, सॉरी 3 नंबर है और 1 है। तो यहाँ पे मैंने देखा क्या नंबर था, जो नंबर था उसको नोट कर लिया। पॉइंट के बाद में जितने नंबर हैं, एक ही नंबर देखा तो हमने यहाँ पर
एक 9 लगा लिया। आपको यही करना है और कुछ नहीं करना है। तो अब इसको हम रिड्यूस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 1/3। यदि आपको चेक करना पड़े कि 1/3 क्या यही आएगा, अगर 1/3 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या यही वैल्यू आएगी, चलो हम एक सॉल्व करके दिखा देते हैं, बाकी फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो देखो ये छोटा यहाँ पे लगाया डेसिमल, बढ़ाया 0, 3 3 जा 9 हो गया, 10 से 9 गया 1, डेसिमल लगा हुआ है, फिर हम यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, फिर कितनी बार जाएगा, 3 3 जा 9, माइनस करेंगे 1 आएगा, डेसिमल लगा है 0 बढ़ा देंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा। यानी कि ये प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो आएगी इसको हम 0.3 बार के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि हमने इस नंबर को इस फॉर्म में लिख लिया तो हमने 0.3 को इस फॉर्म में लिखने का तरीका हमारा ये है कि दशमलव के बाद में जो नंबर लिखा है उसको हम एज इट इज लिख लेंगे। फिर देखेंगे दशमलव के बाद में कितने नंबर हैं। यहाँ पर अकेला 3 नंबर था तो इसीलिए मैंने 1 9 यहाँ पर लिखा। टाइप 1 के क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते जाइए जल्दी जल्दी। अगर कोई क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हो 0.12, अगर इसके ऊपर बार लगा हो तब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात, नंबर क्या क्या है, नंबर को नोट कर लीजिए आप। अपान में कितने नंबर हैं, 1 और 2 नंबर हैं, तो यहाँ पर 299 लिख दो। अब इसको सॉल्व कर दो, कितने से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यानी कि 4/33। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलो अच्छा एक बात और बताओ, ये 4/33 कैसी भिन्न है। यहाँ पे अंश क्या है, छोटा है, और हर क्या है, बड़ा है। तो आप देखो तो यहाँ पे डिवीजन भी हो रहा है आपका। ये है उचित भिन्न, उचित भिन्न। इस प्रकार से जो भी नंबर इस प्रकार से दिखे तुरंत आप रिमाइंड करो, अपने दिमाग पे जोर डालो कि कैसा नंबर है, कैसी भिन्न है। चलो नेक्स्ट, अगर कोई नंबर इस प्रकार से लिखा होता, यहाँ पे 5 भी लिखा होता, तब हम क्या करते, तब हम यहाँ पे ये करते, नंबर ऐसे हम कॉपी कर लेते, अपान में कितने नंबर हैं, 1 2 3, तो 39, 1 2 3 39। इसको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व होगा नहीं, तो हम इसको एज इट इज इस प्रकार से लिख देंगे। इसमें भी अंश छोटा हर बड़ा, ये भी उचित फ्रैक्शन, ठीक है। देखिए टाइप 1 के क्वेश्चन इस प्रकार से आप देख रहे हैं, टाइप 2 में दूसरे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगर हम इसको इस प्रकार से लिखें, कोई नंबर इस प्रकार से अगर लिखा हो तब हम क्या करेंगे, अगर इस प्रकार से लिखा हो 0.125 और 5 के ऊपर यदि बार लगा हो, अन्य 2 डिजिट हैं इन पर बार ना लगा हो, तब हम क्या करेंगे। देखिए ऐसी स्थिति में हमें करना क्या है, हमें इस प्रकार से ये जो नंबर लिखा है इसको तो हमें लिख लेना है। क्या लिखना है, 1 2 5। मैंने क्या लिख लिया, 1 2 5 ये नंबर मैंने लिख लिया। उसके बाद में ये वाला नंबर माइनस कर देंगे। कौन सा नंबर माइनस करेंगे, 12 माइनस करेंगे। कितना हो जाएगा इसमें से, 12 माइनस कर देना है। उसके बाद में 9 कितने लिखेंगे, 9 हम उतने ही लिखेंगे जितने नंबरों के ऊपर बार लगा हुआ है। तो बार मैंने देखा 5 के ऊपर केवल बार लगा, यानी कि एक नंबर के ऊपर बार लगा है, तो हम यहां सिंपली 1 9 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, जिन नंबरों पे बार नहीं लगा वो कितने नंबर हैं, वो हैं केवल 2 नंबर, तो यहां पर हम 2 0 चिपका देंगे बस। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 5 से 2 यानी कि 1 1 3 अपान में 9 0, ठीक। इस प्रकार से ये नंबर आ जाएगा। इसको इस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। अगर कोई क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हो 0.13789 और इन नंबरों के ऊपर बार लगा हुआ है, तब हम क्या करेंगे, ध्यान रखिए। इस प्रकार से जो नंबर होगा सबसे पहले हम उसको नोट कर लेंगे। क्या नंबर है, 1 3 7 8 और 9। इस प्रकार से आपको नोट करना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। माइनस कौन सा नंबर करना है, जितने नंबरों पे बार नहीं लगा है, तो 137 को माइनस कर देंगे क्योंकि इन पर बार नहीं लगा हुआ है।
अब यहाँ पर कितने नंबर पे बार लगा हुआ है, 1 और 2। मैंने देखा कि 2 नंबरों पे बार लगा हुआ है, तो 2 मैंने 9 नोट डाउन कर लिए। अब देखा मैंने कितने नंबरों पे बार नहीं लगा हुआ है, तो जितने नंबरों पे बार नहीं लगा होगा उतने यहाँ पे 0 चिपका देंगे, बस सॉल्व कर लेंगे। जितने इसको माइनस करेंगे, 9 से 7 गया 2, 8 से 3 गया 5 और 7 से 1 गया 6 और ये 1 3 अपान में 99,000 99,000। तो हम इन क्वेश्चनों को इस प्रकार से सॉल्व करवाएंगे। अगली क्लास में रिकरिंग डेसिमल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके 3 पार्ट बनेंगे। ये पहला पार्ट था रिकरिंग डेसिमल का। अगली कक्षा में आप पढ़ेंगे रिकरिंग डेसिमल का टाइप 2। उसमें इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे 1.378, इस पे बार लगा होगा, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। या इस प्रकार से लिखा होगा 1.378, 2 पे बार लगा होगा। या इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे 1.37, इस साइड में बार लगा होगा। तो आप यदि इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर लेते हैं तो हमारी दूसरी क्लास यानी कि जो अपकमिंग क्लास है उसको देखें। तो हम आपको ये बता दें कि हमारी हफ्ते में केवल 2 क्लासेस आएंगी मोस्टली, क्योंकि सैटरडे संडे का टाइम मिलता है और हम यहाँ पर हम भी वर्किंग है, क्योंकि खाली रहते नहीं। सैटरडे संडे हमारी छुट्टी रहती है, तो एक वीडियो सैटरडे को, एक वीडियो संडे को आप तक हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि वीकडेज में तो पॉसिबल नहीं होता है, ऑफिस जाना आना रहता है। ठीक है, तो ये हमारी क्लास है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारा एक कैसा एफर्ट लगा आपको, आपने क्या क्या सीखा। सच में अगर आपने सीखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने उन फ्रेंड्स तक भेज सकते हैं जो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन 1 2 3 4 या दशमलव से रुक रहा है। तो क्यों ना आप हमारे साथ मैथ पढ़कर वो 1 2 3 4 नंबर का जो समस्या है आप वो अपनी ख़त्म कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग यह पाठशाला। थैंक यू।